अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम जावास्क्रिप्ट में बैठकर एचटीएमएल के एलिमेंट की स्टाइलिंग सीएसएस कैसे चेंज करेंगे। तो पहला प्रोग्राम है, आज का लेक्चर नंबर 3 का पहला प्रोग्राम है कि हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग है, पी का टैग है। एचटीएमएल में पैराग्राफ का टैग इस तरह लिखा जाता है, पी का टैग स्टार्ट करें, पी का टैग क्लोज करें। इसको हमने आईडी कोई सा भी आईडी दे सकते हैं, मैंने P2 आईडी दिया हुआ है। हम कहते हैं जैसे ही पेज लोड हो जावास्क्रिप्ट का कोड चले और इसका स्टाइल चेंज कर दें। जैसे जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट करना पड़ता है और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करना पड़ता है। ये याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट को JS भी कहते हैं, JS जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव वो लैंग्वेज होती है जिसमें अपर केस और लोअर केस को डिफरेंटली कंसीडर किया जाता है, डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। जैसे आप E कैपिटल नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, B कैपिटल नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, I कैपिटल नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। तो यहाँ हमने कहा कि जो P2 है उसका स्टाइल चेंज करे। स्टाइल में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी? कलर। तो जब भी कोई भी CSS चेंज करनी होगी तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टाइल, एलिमेंट का ID डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी का नाम, उसकी नई वैल्यू। तो आपने कहा इसका कलर क्या कर दे, हेलो वर्ल्ड का कलर क्या कर दे, ब्लू कर दे, और हेलो वर्ल्ड का जो फॉन्ट साइज़ है वो क्या कर दे, 120। CSS में हम कैसे लिखते हैं फॉन्ट साइज़? CSS में हम लिखते हैं फॉन्ट साइज़। CSS क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है। अगर इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा फॉन्ट SIZ। जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रूल क्या है, पहला लफ्ज़ वैसे आएगा और डैश ख़त्म हो जाएगा, और जो दूसरा वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। जैसे अगर आप फॉन्ट फैमिली को देखते हैं, फॉन्ट फैमिली ये CSS में है। अगर इसको जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, इस तरह लिखेंगे। तो ये रूल है कि जब भी CSS की कोई प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट में लिखी जाती है तो उसके लिए डैश ख़त्म हो जाता है, और जो सेकंड वर्ड होता है उसको, जावास्क्रिप्ट की कन्वेंशन है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ लोअर केस से स्टार्ट होती हैं, छोटी बीच से स्टार्ट होती है। जैसे स्टाइल भी लोअर केस से स्टार्ट हुआ, कलर भी लोअर केस से स्टार्ट हुआ। तो आगे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सारी की सारी यही रूल है। यहाँ हमने कहा कि जो जिस टैग का ID P2 है उसका कलर भी चेंज कर दे और उसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर दे। इसको हम चला के देखते हैं। चेंज CSS हमारा प्रोग्राम का नाम है, मैंने इसको सेव किया है, चेंज CSS। मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये चल गया। अब देखें कि इसका कलर ब्लू हो गया और इसका फॉन्ट साइज़ क्या हो गया, 120। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, इसको बैकवर्ड स्लैश कहते हैं इसको। तो ये वाले स्लैश यूज़ नहीं करने। मैंने इसको सेव किया। अब देखें इसका फॉन्ट साइज़ चेंज नहीं होगा, कलर भी ब्लू नहीं होगा, क्योंकि हमने जो जावास्क्रिप्ट इसका कलर चेंज कर रही थी और इसका साइज़ चेंज कर रही थी वो हमने रिमूव कर दी। अब मैं दूसरे उसे आने कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट्स मैंने रिमूव किए। अब ये क्या करेगा, कलर भी चेंज करेगा और साइज़ भी चेंज करेगा। मैंने सेव किया, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, कलर भी चेंज हो गया और टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज हो गया। ये नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है, हाउ टू चेंज फॉन्ट फैमिली। अगर आप किसी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली किसको कहते हैं? एरियल हो गया और कैलिबरी हो गया, ये टाइम न्यू रोमन हो गया, ये फैमिली कहलाते हैं। तो हमने क्या रूल पढ़ा? हमने रूल पढ़ा कि हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय ID कहेंगे। वेब पेज का ये एलिमेंट जिसका ID ये हो उसका स्टाइल फॉन्ट फैमिली चेंज करे और इसकी फॉन्ट फैमिली क्या कर दे, इम्पैक्ट। ये एक टाइप है, ये फॉन्ट फैमिली है। आपने कहा एक बटन बनाया, बटन बनाने का सिंटैक्स क्या है? आप बटन का टैग स्टार्ट करते हैं, बटन का टैग क्लोज कर देते हैं। ये बटन का टैग आपने स्टार्ट किया और बटन का टैग क्लोज किया, बटन बन गया। आप इसकी टाइप दे सकते हैं, टाइप बटन है, यहाँ हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे। तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई फंक्शन। आपने कहा जब भी ये बटन क्लिक हो जावास्क्रिप्ट का माई फंक्शन कॉल हो जाए। इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं। माई F1 मैंने नाम दे दिया, आप नाम कोई भी दे सकते हैं। मैंने नाम इसलिए चेंज किया ताकि आपको ये ना लगे कि वही स्पेलिंग लिखें, कोई भी नाम दे सकते हैं।
इस प्रोग्राम में हम कह रहे हैं कि जैसे ही बटन क्लिक हो माई फंक्शन F1 कॉल हो जाए। और जावास्क्रिप्ट में फ़ंक्शन बनाने के लिए आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, ये लोअर केस में होता है। जावास्क्रिप्ट के जो कीवर्ड हैं वो रूल ये है, कीवर्ड क्या होंगे, हमेशा लोअर केस में आएंगे। लोअर केस में छोटी ABC में लिखे जाएंगे जितने कीवर्ड, जब भी मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा तो कीवर्ड लोअर केस में। कीवर्ड को नोटपैड प्लस ब्लू कलर में लिखता है, डार्क ब्लू कलर में, तो ये कीवर्ड इसलिए डार्क ब्लू हो गया। आपने फंक्शन का नाम रखना है, आपने पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, छोटी ब्रैकेट क्लोज करनी है, आपने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करनी है। फंक्शन इस तरह बन जाएगा। उस फंक्शन के अंदर जो भी आप कोड लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, फॉन्ट फैमिली चेंज की है, किसकी, जिसका आईडी डेमो है, वो टैग जिसका आईडी डेमो है उसकी फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, चेंज हो जाए। आपने फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी। इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं कि इसका नॉर्मल टेक्स्ट क्या है। चेंज फॉन्ट फैमिली, आपने इसको डबल क्लिक किया, ये चल गया। जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज हो जाए होना चाहिए। ये फॉन्ट, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसकी फॉन्ट फैमिली क्या हो गई, चेंज हो। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है कि अगर आपने फॉन्ट का वेट चेंज करना है, वेट किसको कहते हैं, उसकी बोल्डनेस को, कितना बोल्ड होना चाहिए। आपने कहा कि ये बटन है, इस बटन के क्लिक पे माई फंक्शन कॉल हो जाए, बटन के क्लिक पे माई फंक्शन कॉल हो जाए। माई फंक्शन के अंदर आपने एलिमेंट को आईडी से गेट किया जिसका आईडी डेमो है, इसके अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट क्या कर दे, 900 कर। तो यहाँ हमने फॉन्ट वेट बढ़ाया। फॉन्ट वेट होता है कि वो कितना बोल्ड हो, जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसकी बोल्डनेस बढ़ती जाएगी। तो हम इसको चला के देखते हैं कि फॉन्ट वेट कैसे बढ़ता है। ये देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। जब हम फॉन्ट वेट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ये क्या है, नॉर्मल में बोल्ड नहीं था, जैसे मैंने फॉन्ट बोल्ड पे क्लिक किया ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। जी नेक्स्ट हमारे पास जो कोड है वो ये है कि चेंज हाइट एंड विड्थ। अगर किसी भी HTML टैग की हाइट और विड्थ आपने चेंज करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हम इसका कोड देख लेते हैं। आपके पास एक इमेज है, ये इमेज है, इमेज इसका जो इसमें place.jpg इमेज लगा हुआ है, इसकी हाइट और विड्थ 50x50 के ये इमेज आ रहा है। आपने कहा एक बटन बनाया और आपने कहा कि ऑन क्लिक ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। चेंज हाइट एंड विड्थ, ये उस बटन की कैप्शन है जो बटन के ऊपर नज़र आती है। आपने जैसे क्लिक किया, आपने कहा जो मेरा इमेज माई इमेज 1 है, ये वाला इमेज, उसको आईडी से गेट करो और उसका स्टाइल और उसकी हाइट 350 कर दो और विड्थ भी क्या कर दो, 350। तो जब भी कोई CSS प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस एलिमेंट का आईडी, और फिर स्टाइल लिखेंगे। फिर जो प्रॉपर्टी चेंज करनी है, यहाँ हमें हाइट चेंज करनी है, यहाँ हाइट लिख दिया, यहाँ विड्थ चेंज करनी है, यहाँ विड्थ लिख दी। अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि क्या हाइट और विड्थ चेंज होती है। ये इमेज है, ये 50x50 का है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये 350x350 का हो गया। अगर मैं इससे और बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो है ना 1350 का हो जाए। सेव किया मैंने, Ctrl+S प्रेस किया, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये 50x50 आ रहा था, मैंने चेंज हाइट विड्थ की तो अब ये क्या हो गया, 1350x1350, 1350x1350, 1350x1350 हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर आप ये चाहते हैं कि माउस का कर्सर चेंज हो जाए, आप ये माउस इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, माउस की शेप जो है, अगर आप माउस की शेप चेंज करना चाहते हैं उसे माउस कर्सर कहते हैं। जैसे ये हमारा एक टेक्स्ट है, ये हमारा टेक्स्ट है। आपने बटन के क्लिक इवेंट पे क्या कहा कि माउस का जो है इस डेमो पे स्टाइल डॉट कर्सर, जब भी टेक्स्ट कर्सर पे जाए तो वो प्रोग्रेस में चेंज हो जाए। जैसे ही टेक्स्ट इस पर कर्सर जाएगा, कर्सर की शेप प्रोग्रेस हो जाएगी, कर्सर स्टाइल डॉट कर्सर। तो सिंटैक्स क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका स्टाइल और उसका कर्सर चेंज करना है तो आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसको हम चला के देखते हैं।
जी हम चेंज कर्सर पे क्लिक करते हैं, इसको चलाया हमने। जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद जैसे ही देखें कर्सर इधर जाता है तो ये प्रोग्रेस, ऊपर देखें एक प्रोग्रेस सर्कल आ रहा है जो घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ये कर्सर की टाइप है। इसी तरह बहुत सारे कर्सर हैं, आप जो भी कर्सर देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, कर्सर की बहुत सारी टाइप्स होती। तो यहाँ हमने क्या कहा कि बटन क्लिक के ऊपर जैसे ही वो इधर माउस ले जाए तो वो क्या हो जाए, उसका कर्सर चेंज हो जाए। क्योंकि यहाँ हमने क्या कहा कि इसका टेक्स्ट का जो इस पैपी इस एलिमेंट पे जब जाए तो उसका कर्सर क्या हो जाए, प्रोग्रेस हो जाए। ठीक है, कर्सर क्या हो जाए, प्रोग्रेस। तो ये हमने चला के देखा कि बाकी जहाँ भी कर्सर जाता है वो एरो है, लेकिन जैसे इस पे जाता है तो वो प्रोग्रेस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ एरो है, यहाँ प्रोग्रेस है, यहाँ एरो है, यहाँ प्रोग्रेस है, यहाँ एरो है, यहाँ प्रोग्रेस है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है चेंज ओपेसिटी। अब ओपेसिटी कहते हैं कि आप जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट कैसे बनाना है। आप ये देखें, इस प्रोग्राम को मैंने आपको पहले चला कर दिखाता हूँ कि इस प्रोग्राम में ओपेसिटी कैसे चेंज हो रही है। ये ओपेसिटी चेंज हम ये चाहते हैं कि इस जो ऑरेंज वाला बॉक्स है ना, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर ये स्काई ब्लू जो बॉक्स आ रहा है इसकी वजह से पीछे वाला टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर हम स्काई ब्लू को अगर हम क्या कर दें, उसकी ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी लगा दें, ओपेसिटी उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इसके पीछे जो सीन थ्रू, जिसको हम सीन थ्रू कहते हैं, तो ये टेक्स्ट हमें नज़र आएगा। मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसके पीछे वॉयला टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने फ्रंट वाले बॉक्स को ट्रांसपेरेंट कर दिया तो पीछे वाला बॉक्स का लिखा हुआ टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है। हम इसको देखते हैं कि ये एक डिव है जो पीछे वाला है ऑरेंज वाला, ये दूसरा डिव है जो स्काई ब्लू है, इसकी स्टाइलिंग की हुई है। ये एक की स्टाइलिंग है जो लाइट ब्लू है और ये दूसरा है जो ऑरेंज है, तो इसको कोरल कलर कह रहा है। तो ये दो डिव बने हुए। हम क्या कह रहे हैं, असल हमारा काम क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए माय फंक्शन। माय फंक्शन में हमने जाके क्या कहा कि जो डिव 2 है, जो स्काई ब्लू वाला डिव है, स्टाइल डॉट ओपेसिटी, उसकी जो ओपेसिटी है वो 50% कर दे। 0.5 का क्या मतलब है, 50%। अब जैसे ही बटन पे क्लिक होता है तो जो फ्रंट वाला बॉक्स है ये 50% ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू और बढ़ा के देखता हूँ, ट्रांसपेरेंसी मैं इसकी 0.2 कर देता हूँ, तो अब देखें ये और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, टेक्स्ट जो है और क्लियर नज़र आएगा। अब ये देखें ये बॉक्स जो है, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये बॉक्स और जो है ना वो ट्रांसपेरेंट ज़्यादा हो गया है। अब मैं 0.1 करके देखता हूँ, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी, तो ये 10% समझ लें। तो ये देखें, ये मैं क्लिक किया तो अब देखें बॉक्स नज़र आ रहा है, वेरी लाइट नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको 0.9 कर दूँ तो 0.8 कर दूँ तो उसमें देखें कि जो उसकी ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो बहुत कम होगी। अब ये देखें ये महसूस भी नहीं हो रहा। तो अगर मैं 0.6 कर दूँ तो कुछ नज़र आएगा बैक। 0.6 मैंने कर दी तो अब भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। बटन पे क्लिक किया, अब देखें ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, 0.8 भी कुछ नज़र आएगा। मैंने बटन पे क्लिक नहीं किया था तो ये क्या है, अब ये देखिए नज़र आ रहा, 0.8 पे भी नज़र आ रहा। तो इसको कहते हैं ओपेसिटी चेंज करना। उसके लिए क्या है, एलिमेंट को आईडी से गेट करना, डॉट स्टाइल और डॉट ओपेसिटी। ओपेसिटी जितनी भी आप देना चाहें, 0.1, 0.2 से लेकर 1.0 तक आप दे सकते। 1.0 देंगे तो 100% क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये 100% पे सेम वही इमेज उसने दिखा दिया एज इट इज़। 100% मीन पूरा नज़र है। और 0.1 का क्या मतलब है, ये है मैक्सिमम ओपेसिटी। 0.1 का क्या मतलब है, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। और 1.0 का मतलब है नो ट्रांसपेरेंसी।
ये नेक्स्ट ये है कि हम एक टेक्स्ट है हमारे पास गिवन है जिसमें लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अली लिखा हुआ है, और हम कहते हैं बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो जाए और ये इसका कलर क्या करे, रेड कर दे। इसको ये रेड लिखने का तरीका है। और ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, फर्स्ट दो जो इसकी बिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेड, अगली दो RGB ग्रीन और ये ब्लू है। अगर आपने रेड बनाना है तो इन दोनों को F कर, अगर आपने ग्रीन बनाना है तो इन दोनों को F कर दें, बाकी सबको 0। आपने कहा कि अली का कलर भी रेड कर दे और अली का फ़ॉन्ट साइज़ भी 120 कर दे, कब, जब बटन पे क्लिक हो। तो यहाँ हमने देखा कि कलर कैसे चेंज करना है और फ़ॉन्ट साइज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे वेब पेज का, जो वेब पेज पे जाओ, डॉक्यूमेंट का मतलब है वेब पेज पे जाओ और ऐसा एलिमेंट, ऐसा टैग जिसका ID क्या हो, myH2 हो, उसका स्टाइल और उसका कलर क्या, उसका कलर चेंज कर दे और उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर दे। इसको हम चेंज टेक्स्ट कलर को चला के देखते हैं। चेंज टेक्स्ट कलर, इसको हमने चलाया, अब देखिए अली का टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा और अली का फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाएगा। अब कलर चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ मैं कलर जो है RGB मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, मैंने 2 F कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि हम किसी भी चीज़ को हाइड करना चाहें तो कैसे हाइड करते हैं। आपने कहा कि इस बटन पे जब क्लिक हो, ऑन क्लिक, यहाँ डायरेक्ट बगैर फंक्शन पे के भी कोड लिख सकते हैं। आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, वो एलिमेंट जिसका ID क्या है P1 है, उसको उसके पास जाओ, उसका स्टाइल में जाओ और उसकी विजिबिलिटी को क्या कर दो, हिडन कर दो। विजिबिलिटी को क्या कर दो, हिडन। जैसे ही ये बटन क्लिक होगा ये वाला टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाइड। और जैसे ही ये दूसरा बटन क्लिक होगा तो ये इसका स्टाइल, विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, विजिबल। 2 बटन बनाए, एक पे विजिबिलिटी विजिबल कर दी और पहले पे विजिबिलिटी हिडन कर दी, दूसरे पे विजिबिलिटी क्या कर दी, विजिबल कर दी। अब देखें कि ये जैसे हम कोड इसको चलाएंगे, ये है शो एंड हाइड, शो एंड हाइड, शो एंड हाइड टेक्स्ट। ये टेक्स्ट है, आप हाइड पे क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा, शो पे क्लिक करेंगे ये शो हो जाएगा, हाइड पे क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, शो पे क्लिक करेंगे शो हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंट गेट करो बाय ID, उसके स्टाइल पे जाओ, उसकी विजिबिलिटी को हिडन कर दो, तो पहले बटन पे हाइड हो जाएगा और दूसरे बटन के क्लिक पे क्या है, ये शो हो जाएगा। ये नेक्स्ट हमारा जो कोड है वो है कि अगर आप किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास ये टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। आपने कहा एक बटन बनाया और आपने कहा कि बटन के क्लिक पे जो है एक फंक्शन कॉल हो, ये वाला फंक्शन कॉल हो। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई नाम देते हैं, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, छोटी ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। उसके बाद उसके अंदर कोडिंग लिखते हैं। आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, आपने क्या कहा, पूरे डॉक्यूमेंट की बॉडी का स्टाइल चेंज कर दिया। अब तक हम क्या कर रहे थे, किसी एक एलिमेंट का ID दे के उसका कर रहे थे। यहाँ क्या किया आपने, पूरी बॉडी का बैकग्राउंड क्या किया। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले कलर बताते हैं बैकग्राउंड का कलर क्या हो, फिर उस पर इमेज कौन सा लगाना है और फिर रिपीट करना है या नहीं करना। आपने कहा रिपीट ना करो। रिपीट मीन अगर इमेज छोटा होगा वेब पेज से तो वही इमेज बार बार आता जाएगा जितनी जगह बची हुई होगी, और राइट टॉप पे आपने इमेज को शो कराना है। अब ये देखें कि आपने बैकग्राउंड सेट कर दिया। इसमें कंडीशन ये है कि सेट बैकग्राउंड डॉट HTML और प्लेस डॉट JPG जो है वो एक ही फोल्डर में होने चाहिए। अगर ये इमेज और ये वाला वेब पेज सेम फोल्डर में नहीं है तो ये कोड नहीं चलेगा। अब हम इसको देखते हैं, सेट बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड कैसे चलेगा, सेट बैकग्राउंड ये वाला, ये इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और बैकग्राउंड में इमेज लगा है और टॉप राइट कॉर्नर पे लगा है। आप इसकी प्लेस चेंज करना चाहते हैं इमेज की, तो आप लेफ़्ट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट कर दें, तो ये क्या आएगा, लेफ़्ट पे आएगा। कुछ चला के देखते हैं।
हम इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर देते हैं और G और B, पहले दो बिट्स जो हैं वो किसके लिए, रेड के लिए होती हैं, अगली दो ग्रीन के लिए, अगली दो ब्लू के लिए। और यहाँ हमने क्या किया है, टॉप राइट टॉप की बजाय लेफ्ट टॉप पे दे दिया। अब इमेज लेफ्ट कॉर्नर में नजर आएगा, पहले वो राइट कॉर्नर में नजर आ रहा था, अब ये देखें अब ये लेफ्ट कॉर्नर में नजर आ रहा है, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, अंडरलाइन, और आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहें, ये टेक्स्ट है, ये बटन है, इसके क्लिक पे आपने माई फंक्शन कॉल किया। माई फंक्शन के अंदर आपने क्या कहा कि वो टैग जिसका आईडी, वेब पेज पे जाओ, ऐसा टैग ढूंढो जिसका आईडी डेमो है, जिसका आईडी क्या है, डेमो है, ऐसा टैग ढूंढो, उसके स्टाइल में जाओ और उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे अंडरलाइन भी कर दो, ओवरलाइन भी कर दो। अंडरलाइन का मतलब नीचे लाइन लगाना, ओवरलाइन का मतलब ऊपर लाइन लगा दें। तो ये नीचे भी लाइन लगाएगा, ऊपर भी लाइन लगाएगा। इस प्रोग्राम का नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन। इसको हम चला के देखते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, आपने इसको चला के देखा, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे भी लाइन लग जाएगी और ऊपर भी लाइन लग। अगर आप सिर्फ ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव कर दें और अब इसको रिफ्रेश करेंगे सेव करके, तो अब सिर्फ क्या करेगा, ऊपर लाइन लगाएगा। अगर आपने सिर्फ नीचे लाइन लगानी है तो आप क्या करें, ओवर लाइन को ख़त्म कर दें और इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करेंगे, अब अंडरलाइन करेगा सिर्फ। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो है बटन का क्लिक इवेंट। तो हम ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या करें कि जैसे बटन क्लिक हो वो इस टैग पे जाए और उसका कलर रेड कर दे। हम क्या करें, इसको रेड कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं। तो अब बटन क्लिक इवेंट को देखते हैं कि वो कैसे चल रहा है। ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल में ब्लैक आ रहा है डिफॉल्ट में, और जैसे क्लिक करते हैं ये रेड हो। ये नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है चेंज एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML। आप एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका आईडी क्या है, लास्ट नेम है, उसमें काशिफ लिखा हुआ है। हम जैसे पेज लोड करेंगे उसमें मोहम्मद अली लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोहम्मद अली लिखा हुआ आ जाएगा। हम इमेज को रिमूव कर देते हैं। यहाँ हम क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को चेंज करें। पहले काशिफ आ रहा है, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, चेंज एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट। अब देखें यहाँ मोहम्मद अली लिखा हुआ आ रहा है, हालांकि इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स में काशिफ लिखा हुआ था। इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ था, काशिफ। अगर इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, तो उसमें क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट काशिफ आएगा। टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ आएगा, रिफ्रेश हो जा भाई, नहीं हुआ, सेव किया मैंने और मैंने इसको दोबारा चलाया, इसमें डिफॉल्ट काशिफ आ गया। लेकिन अगर मैं ये लाइन करता हूं तो आपने कहा कि उसके लास्ट नेम में जो वैल्यू है वो क्या कर दे, मोहम्मद अली कर दे। तो एट्रीब्यूट कौन सा है, वैल्यू। वैल्यू को चेंज करना हमने सीखा है आज कि वैल्यू कैसे चेंज होती है। आपने रिफ्रेश किया तो इसमें मोहम्मद अली आ गए। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है, अगर आपने बॉर्डर कलर चेंज करना है, चेंज बॉर्डर स्टाइल। अब एक डिव है, उसका बॉर्डर आपने 10 पिक्सल रेड सॉलिड दिया हुआ है। आप कहते हैं जैसे बटन क्लिक हो, एक फंक्शन कॉल हो और वो इस सॉलिड बॉर्डर को डॉटेड बॉर्डर में कन्वर्ट कर दे। आपने कहा कि एलिमेंट गेट करो जिसका आईडी माई डिव है, उसके बॉर्डर स्टाइल में जाके उसका बॉर्डर स्टाइल क्या कर दो, डॉटेड कर दो। चेंज बॉर्डर स्टाइल, इस कोड को चला के देखते हैं। चेंज बॉर्डर स्टाइल, ये देखें, अब ये इसको सॉलिड बॉर्डर कहते हैं। अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये क्या कर देगा, इसको डॉटेड कर देगा, क्योंकि हमने बट क्या लिखा हुआ है, डॉटेड लिखा। डॉटेड करेंगे तो ये क्या होगा, डॉटेड हो जाएगा। अगर आप इसका बॉर्डर क्या करना चाहते हैं, एक होता है डैश्ड बॉर्डर, डैश्ड। तो आप देखें ये डॉटेड है, डैश को देखिएगा डैश कैसे होता है। ये क्लिक करेंगे, डॉटेड और डैश में थोड़ा सा फर्क होता है।
तो हमने यहाँ बॉर्डर क्या कर दिया, उसका डैश कर दिया। बॉर्डर डैश का क्या मतलब है कि डॉटेड से डैश में कन्वर्ट हो गया। ये नॉर्मल बॉर्डर है, इसको सॉलिड बॉर्डर कहते हैं। हमने इसको डैश में कन्वर्ट कर दिया तो ये डैश में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू चेंज बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस अगर आपने चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, मैं इसको पहले चला के दिखाता हूँ कि बॉर्डर रेडियस से क्या मतलब है। यहाँ आपने कहा कि बॉर्डर रेडियस, ये देखें ये प्रोग्राम है, इसका बॉर्डर रेडियस 0 है। इस वक्त रेडियस बढ़ाएंगे तो ये राउंडेड हो जाएगा जितना बढ़ाते जाएंगे, इसको बॉर्डर रेडियस कहते हैं। मैं इसका रेडियस और बढ़ा देता हूँ तो 225 कर देता हूँ, तो अब देखें ये इसका राउंडनेस बढ़ जाएगी। ये देखें ये सर्कल बन गया। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे, आप ये देखें कि आपने एक बटन बनाया, बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन है, इस फंक्शन में आपने क्या किया, ये डिव है, इसका जो बॉर्डर है ऊपर CSS में दिया हुआ है। ये बॉर्डर देने का तरीका है, आपने जो सॉलिड बॉर्डर उसका दिया हुआ है। अब बॉर्डर आपने दे दिया, अब आप नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि माई डिव को कॉल करो, उसके स्टाइल में जाओ, उसका बॉर्डर रेडियस क्या है आप 225 पिक्सल कर दें, तो अब क्या हो जाएगा, बॉर्डर पिक्सल इसका 225 पिक्सल हो जाएगा। यहाँ देखें ये नॉर्मल है, 0 है, जैसे क्लिक करते हैं तो ये बॉर्डर क्या है, वो रेडियस, बॉर्डर रेडियस 225 पिक्सल हमने कर दी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आपने बॉर्डर सेट कैसे करना है। ये हमारा एक डिव है, कोई सा टैग है। आप कहते हैं कि जैसे बटन क्लिक हो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, और ये फंक्शन क्या करेगा, इसका बॉर्डर सेट करेगा। आपने कहा कि वेब पेज पे जाओ, वहाँ एक एलिमेंट है जिसका आईडी ये है, माई डिव है, उसके स्टाइल में जाके उसका बॉर्डर सेट कर दो। बॉर्डर आपने क्या कहा, थिक सॉलिड, और उसका कलर दे दिया, कोई सा कलर दे सकते हैं आप, कलर यूं भी दे सकते हैं, ये रेड। तो अब आपने क्या कहा, चेंज बॉर्डर और सेट बॉर्डर, चेंज बॉर्डर और सेट बॉर्डर, चेंज बॉर्डर और सेट बॉर्डर, ये कोड है। अब ये देखें इसका बॉर्डर नहीं था, आपने क्लिक किया तो इसका बॉर्डर बन गया। ठीक है, तो आप इस तरह बॉर्डर दे सकते हैं। आप इसको ब्लू करना चाहें तो ब्लू कर सकते हैं। तो जो भी बॉर्डर आप जिस कलर का भी बॉर्डर देना चाहें आप दे सकते हैं। ये रिफ्रेश है, क्लिक करेंगे ये ब्लू बॉर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगर आपने बॉर्डर का कलर चेंज करना है, ये बॉर्डर है, इसका कलर ब्लू है, आप क्या करना चाहते हैं, इसका कलर क्या चेंज करना चाहते हैं, कोई और चेंज करना चाहते हैं, तो आपने क्या कहा, यहाँ आपने कहा वेब पेज पे जाओ, ये वेब पेज पे जाओ, वेब पेज पे ये वाला टैग उठाओ, जिसका आईडी माई डिव है, उसके स्टाइल में जाओ, उसका बॉर्डर कलर रेड कर दो। पहले क्या है इसका कलर ब्लू है, अब ब्लू कलर को आप रेड करेंगे, चेंज बॉर्डर कलर। अब देखें चेंज बॉर्डर कलर है, इसको हम देखते हैं, चेंज बॉर्डर कलर, यहाँ ये ब्लू है, आप क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो आप कोई सा भी कलर इसको दे सकते हैं। यहाँ आपने रेड कहा, यहाँ आप येलो कर दें तो ये क्या हो जाएगा, येलो। मैंने सेव किया, Ctrl+S किया, और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब मैं ब्लू है तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ये येलो हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर आपने किसी चीज को हाइड करना है, आप ये चाहते हैं कि अली हाइड हो जाए, जैसे बटन पे क्लिक हो अली हाइड हो जाए, तो अली इस डिव में पड़ा। आपने कहा कि माई डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का क्या मतलब है कि इसको हाइड कर दे, इसको हाइड कर दे। अभी हम इसको चला के देखते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, यहाँ आपने क्लिक किया, अली क्या हो जाएगा, अली नजर आ रहा है, बटन पे क्लिक करेंगे तो अली क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है सेट बैकग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर किसी चीज का सेट करना चाहते तो कर सकते हैं। इसका कोई भी बैकग्राउंड कलर इस वक्त नहीं है। आपने कहा ये बटन बनाया, बटन के क्लिक पे आपने कहा ये फंक्शन कॉल हो जाए। इस फंक्शन में जाके आपने क्या कहा, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दी। आपने पूरे वेब पेज की, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का क्या मतलब, पूरे वेब पेज का स्टाइल चेंज करना। इस पार्ट का मतलब है पूरा वेब पेज, पूरे वेब पेज की आपने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अब इसको हम कहते हैं सेट बैकग्राउंड कलर। इसको चला के देखते हैं, सेट बैकग्राउंड, सॉरी ये कोड नहीं है, सेट बैकग्राउंड कलर वाला कोड है, बैकग्राउंड कलर।
या हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो अब बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो गया, रेड हो गया। आप बैकग्राउंड कलर कोई और देना चाहते हैं तो यहाँ आप तो क्या कर दें, पिंक कर दें। इसको सेव करें और इसको रिफ़्रेश करें। तो रिफ़्रेश करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाएगा, बटन पे जैसे क्लिक करेंगे पिंक हो गया है कलर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है सेट बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ वेब पेज। आप एक वेब आपकी पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। आपने कहा कि इस बटन के क्लिक पे क्या हो, इस बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो, माई फंक्शन। इसमें आपने कहा कि वेब पेज की बॉडी पे जाओ, करंट वेब पेज की बॉडी पे उसके स्टाइल में जाओ, उसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो और उसके बैकग्राउंड पे जो इमेज है वो ये वाला लगा दो। एक कंडीशन ये है कि ये boy.jpg और ये वेब पेज, ये जो प्रोग्राम है HTML का, ये दोनों एक ही फोल्डर में होने चाहिए। मैंने दोनों एक फोल्डर में रखे हुए, सेट बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज ये और ये इमेज बॉय और ये वाला दोनों एक ही पेज पे होने चाहिए, क्योंकि ये वेब एक ही फोल्डर में होने चाहिए, क्योंकि ये वाला वेब पेज इस इमेज को यूज़ कर। तो इसको हम चला के देखते हैं। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे इसका बैकग्राउंड भी वो वाला इमेज लग गया है और इसका कलर क्योंकि हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने कलर बैकग्राउंड इमेज लगाया है तो कलर नज़र नहीं आएगा। मैं आपको सिर्फ कलर करके दिखा देता हूँ। ये देखें, आपने रिफ़्रेश किया, बटन पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ रेड दे देता हूँ ताकि नज़र आए कि कलर चेंज हुआ है या नहीं। ये बैकग्राउंड कलर रेड हो। ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें और बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहें, दोनों में से कोई एट ए टाइम दोनों हो तो रहे हैं लेकिन नज़र एक आएगा, क्योंकि जब इमेज आ जाता है तो फिर बैकग्राउंड कलर नज़र नहीं। ठीक है जी। तो इस तरह हमने ये इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया और उसका बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर दिया। थैंक यू सो मच।